बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट को शुरू कर रहे हैं। आपको क्या बताया गया है यहाँ? हमारी नई हेडिंग है दी रिवोल्यूशनरीज। तो ये रिवोल्यूशनरीज वही थे जो कि लिबरल्स थे और जो कि कंजर्वेटिज्म के प्रोपोगेट होने की वजह से परेशान थे और वो दोबारा से उन्हीं आइडियल्स को, लिबरल आइडियाज को इस्टेब्लिश करना चाहते थे फ्रांस में भी और पूरे बाकी यूरोप में भी। तो दी हेडिंग इज द रिवोल्यूशनरीज। तो आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। कि 1815 के बाद आने वाले ईयर्स में फियर ऑफ रिप्रेशन मींस फियर ऑफ टॉर्चर, कि इस टॉर्चर के डर से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट मतलब लिबरल्स जो कि नेशनलिज्म लाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये डर की वजह से अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कि ये छिप गए। यानी कि कंजर्वेटिज्म के खिलाफ बोलने वाले जो लिबरल्स थे वो डर की वजह से छिप गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। और इस वजह से कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज डेवलप करने लगी बहुत सारी यूरोपियन स्टेट्स में, जिनका मकसद होता था रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना और रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करना पूरे यूरोप में। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after Vienna Congress. तो उस जमाने में रिवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि आप मोनार्किकल फॉर्म यानी कि राजशाही की परंपराओं का विरोध करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे, जो कि वियना कांग्रेस के बाद में इस्टेब्लिश हुई थी। वियना कांग्रेस के बाद में कंजर्वेटिव पावर्स को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया गया था, तो उनका ये लिबरल्स विरोध करते थे। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, तो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना उनके इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज में से एक था। तो मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये इस संघर्ष के द्वारा, इस रिवोल्यूशन के द्वारा नेशन स्टेट क्रिएट करना इनकी प्राथमिकता थी, इनकी प्रायोरिटी थी। ये बात आपको बताई गई। तो बच्चों, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रिवोल्यूशनरी ज्यूसिपी मैजनी। तो आपको बताया गया कि वहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी थी जिनको मेनली लिबरल्स बना रहे थे और इनका मकसद कंजर्वेटिज्म को खत्म करना था, कंजर्वेटिव पावर को, जो कि ये ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में इस्टेब्लिश हो गई थी, उनको खत्म करना था। तो इसी तरीके का एक इंडिविजुअल जिसने इसके लिए प्रयास किया वो ज्यूसिपी मैजनी था। बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, तो वो जिनोवा में 1807 में पैदा हुआ था। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी। तो ये कार्बोनेरी इटली का एक इलाका है और यहाँ पे कोई सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका ये फर्स्ट मेंबर बना। एज अ यंग मैन ऑफ 24, तो जब वो 24 ईयर्स का था, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, उसको देश निकाला दे दिया गया 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिग्यूरिया, क्योंकि उसने लिग्यूरिया में एक रिवोल्यूशन अटेम्प्ट किया था। इस वजह से उसे 1831 में एग्जाइल कर दिया गया, बैनिश कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, और उसके बाद एग्जाइल के मतलब एग्जाइल में जाने के बाद उसने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उसमें फर्स्ट कौन सी थी? यंग इटली इन मर्साइलिसीज। सो द नेम ऑफ दिस प्लेस इज मर्साइलिसीज। तो उसने मर्साइलिसीज में एक यंग इटली नाम की सोसाइटी बनाई और दूसरी यंग यूरोप नाम की सोसाइटी बनाई बर्न में, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। तो इसके जो मेंबर्स थे वो लाइक माइंडेड मतलब एक जैसी सोच वाले लोग थे, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स से अरेंज किए गए थे। So Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind। तो इसका ये मानना था कि ईश्वर द्वारा इंसान को नेशन स्टेट्स को बनाने का एक अधिकार प्रदत्त है। कि मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि उसके हिसाब से गॉड का ये इरादा था, गॉड का ये इंटेंशन था कि नेशंस जो हैं वो मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब कि हर स्टेट को नेशन स्टेट बनने का अधिकार है। ये बात आपको बताई गई। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ मैजिनी, दैट वाज द आइडिया ऑफ जीसीपी मैजिनी, कि हम इटली को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि वो केवल एक पैचवर्क रहे स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स का, कि वो केवल एक पैचवर्क बन करके रह जाए स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स का। पैचवर्क मतलब कि जैसे टुकड़ों टुकड़ों को मिला करके कोई चीज़ बना दी जाए, तो ऐसा इटली को वो छोड़ने की मतलब ओपिनियन नहीं रखते थे। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। सो दे वांटेड टू फोर्ज इट, दे वांटेड टू क्रिएट इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। वो इसको एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना चाहते थे
नेशंस के वाइडर अलायंस के साथ में। तो दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो उनका ये मानना था कि यही इटालियन लिबर्टी का बेसिस है, ये यूनिफिकेशन ही इटालियन लिबर्टी का बेसिस है कि जब तक इटली यूनिफाई नहीं होगी ये लिबर्टी को नहीं पा सकती है। तो फॉलोइंग इज मॉडल, तो फॉलोइंग द मॉडल ऑफ मैजिनी मेनी सीक्रेट सोसाइटीज टर्न्ड अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में जो है ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज निकल आई। मैजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, सो मैजनी हैड बीन अपोजिंग मोनार्की रिलेंटलेसली, कि बहुत मर्सीलेसली, बहुत क्रूअली उसने राजशाही का विरोध किया। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, और मैजनी का जो विजन था उसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को फ्राइटन कर दिया, डरा दिया, कंजर्वेटिव्स को डरा दिया। तो लॉर्ड मेटरनिच जो थे उन्होंने मैजनी को कहा कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का, ये हमारे सोशल सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा मेटरनिच ने कहा। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा और किसके लिए कहा ये भी याद रखना पड़ेगा। ओके।